हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम आपके सामने लाए हैं ग्रुप K1 अर्थात सिविल इंजीनियरिंग में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो प्रेस परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं आपके सामने, और कुछ लगभग ये करीब 60 के आसपास हैं क्वेश्चन। तो इनको आइए हल करते हैं और देखते हैं कैसी किसकी तैयारी चल रही है। और इसमें से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ने पढ़ा दिया है अपने पुराने वीडियो में, और जो नहीं पढ़ाया गया है वो वीडियो जल्द ही परीक्षा से एक दिन पहले तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सीजनिंग के बाद लकड़ी किस विधि से भंगुर हो जाती है। ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा पानी के मौसम में लकड़ी जो है भंगुर हो जाती है। इसका ये आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि लकड़ी का सीजनिंग की प्रक्रिया है, लकड़ी की सीजनिंग की प्रक्रिया है, इसका होगा आंसर पानी को उठाना। ये सब हमने आपको टिम्बर वाले वीडियो में बता दिया है कि लकड़ी की सीजनिंग क्या होती है। इसके बाद है किस प्रकार के भट्टे में चूना पत्थर ईंधन के संपर्क में नहीं आता है। इसका आंसर होगा एकल फील्ड। एकल फील्ड भट्टे को हम लोग असतत चूना भट्टा भी कहते हैं, जिसमें चूना और ईंधन एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते हैं। ये भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। लगभग हर एक टॉपिक आपको वीडियो में मिल जाएंगे, हमारे हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं। इसके बाद अगला है टैंक स्लेजिंग में दूसरा टैंक 60 से 70 सेंटीमीटर भरा रहता है। यानी टैंक स्लेजिंग में दूसरा टैंक जो है उसमें क्या भरा होता है। तो इसका आंसर होगा चूना दूध, ये आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 100 किलोग्राम चूने को हाइड्रेट करने के लिए जोड़े जाने वाले पानी की मात्रा होती है। तो इसका आंसर होगा 32 लीटर, ये आंसर होगा। ये सब क्वेश्चन आप रटते चलिए या फिर याद करते चलिए। हो सकता है क्या होता है इन्हीं में से 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता पेपर के बारे में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोलिक लैम्प की क्या विशेषता है। हाइड्रोलिक लैम्प की क्या विशेषता है, तो इसमें होगा आंसर, इसमें मिट्टी होती है, ये इसकी विशेषता। हाइड्रोलिक लैम्प में मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के माध्यम से लकड़ी की गुणवत्ता कैसे जांची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा 2 लकड़ियों को टुकड़े को आपस में मारने पर उसमें मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। तो ये आंसर इसका होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ईंट कम से कम मिट्टी का उपयोग करती है। निम्न में से कौन सी ईंट कम से कम मिट्टी का उपयोग करती है। तो इसका आंसर होगा छिद्रित ईंट, ये वाला आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे हैं मगर सही आंसर ये छिद्रित ईंट होगा। तो इस प्रकार ये होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हौसले से कटी हुई लकड़ी की गंध कैसी होनी चाहिए। हौसले यानी कि हौसला ये एक प्रकार का औजार होता है, इससे कटी हुई लकड़ी की गंध कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा इसकी गंध मीठी होनी चाहिए, यानी गंध भी मीठी होनी चाहिए लकड़ी की। तो वो जान लिया जाएगा कि वो हौसले नामक औजार से कटी हुई है। इसके बाद का क्वेश्चन है कि ताज़ा कटी लकड़ियों की सतह कैसी होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा हार्ड और शाइनिंग होनी चाहिए, यानी कि जो लकड़ियाँ ताज़ा कटी होती हैं वो चमकदार होनी चाहिए और कठोर भी होनी चाहिए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला आधार है। निम्न में से सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला आधार है। तो इसका आंसर होगा व्हाइट लेड, ये सबसे ज़्यादा आधार के रूप में उपयोग करा जाता है। इसका बाद अगला है रीजनिंग का सबसे तेज और प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इसका होगा आंसर इलेक्ट्रिकल रीजनिंग, ये आंसर होगा। इसका बाद अगला क्वेश्चन है पेड़ों को आमतौर पर वर्गीकृत किया जाता है जो विकास मोड पर आधारित होते हैं। इसका आंसर होगा 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्यम टिकाऊ लकड़ी का जीवन काल होता है। इसका आंसर होगा जो सामान्य लकड़ी होती हैं उनका जीवन काल 5 से 10 वर्ष का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है और इससे कम मगर हो सकता है। तो इसका आंसर ये होगा। ये हमने अपने टिम्बर वाले वीडियो में पढ़ा दिया आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नरम लकड़ी का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा देवरोड, क्योंकि ये देवरोड आंसर होगा क्योंकि ये साल, ओक और सागौन ये लकड़ियाँ होती हैं, ये बहुत ही कठोर होती हैं। और तो बची ख्योल देवरोड, इसीलिए आंसर इसका ये देवरोड हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है एक आदर्श तरल पदार्थ के संपीड़न का मान होता है। एक आदर्श
तरल पदार्थ के संपीड़न का मान होता है तो इसका मान जो है शून्य होता है। ये शून्य इसका मान होता है, इस आदर्श तरल पदार्थ के संपीड़न का मान। इसका अर्थ होता है पेंट को प्रतिरोध प्रदान करना चाहिए, यानी कि पेंट को प्रतिरोध क्या प्रदान करता है, तो इसका आंसर होगा संक्षारण। ये इसका आंसर होगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। कार्बन की मात्रा होती है 0.002% से 2.1%, ये कार्बन की मात्रा होती है। इसका अगला क्वेश्चन है बहुत कम कार्बन स्टील का उपयोग किया जाता है। बहुत कम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा वायर नाकोन में बहुत कम कार्बन स्टील का प्रयोग करा जाता है, लगभग ना के बराबर किया जाता है। इसका अगला है एक आरसीसी संरचना में स्टील की संपत्ति को प्रदान करता है। एक आरसीसी जो है संरचना में स्टील की संपत्ति को प्रदान करता है तो इसका आंसर होगा संपीड़न और तनाव, ये आंसर इसका होगा। इसका अगला क्वेश्चन है पेड़ों की कटाई आमतौर पर किस मौसम में की जानी चाहिए या फिर किस मौसम में की जाती है, तो इसका आंसर होगा ठंडियों में, क्योंकि ठंडियों में पेड़ सिकुड़े हुए होते हैं और इनके अंदर रस जो होता है वो बहुत आसानी से निकल आता है ठंडियों में, इसीलिए इनकी कटाई ठंडियों में करी जानी चाहिए। इसका अगला है जली हुई ईंटों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जली हुई ईंटों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसका आंसर होगा विकल्प बी 4 भागों में विभक्त किया गया है, ये इसका आंसर होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई ईंटों में कौन सा ध्वनि ईंटों के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा टेराकोटा। टेराकोटा एक प्रकार का ईंटा होता है, ये हमने आपको अपने ईंट वाले वीडियो में बता दिया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। और उसके बाद है फुटपाथ की सतह कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है एक प्लेन लगभग आकार का होता है, यानी कि जो प्लेन टेबल होता है, जो मेज होती है सामान्य, वो कितने आकार की होती है, उसका आंसर होगा 600 × 750 mm, ये आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आयन सीमेंट को जल्दी सड़ करता है। निम्न में से कौन सा आयन सीमेंट को जल्दी सड़ करता है, तो इसका आंसर होगा सल्फेट आयन, ये आयन सीमेंट को बहुत जल्दी सड़ कर देता है। और इसके बाद है निम्न में से किस तरीके से चूना प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किस तरीके से चूना प्राप्त किया जाता है। स्वाभाविक रूप से चूना नहीं प्राप्त होता है, क्रशिंग अर्थात चूने को तोड़ के चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से भी नहीं होता। और बर्निंग रूप से, यानी कि चूने को जलाकर चूना पत्थर प्राप्त किया जाता है, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हम अपने वीडियो में आपको ये भी बता चुके हैं। और इसके बाद है अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग डार्क होना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी का रंग डार्क होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अच्छी लकड़ी के बारे में निम्न में से क्या सही है, कि अच्छी लकड़ी गोल फाइबर होनी चाहिए, कम घनत्व वाली होनी चाहिए, कम लागत वाली होनी चाहिए, लोचदार होनी चाहिए। तो ये 4 विकल्प हैं। तो गोल फाइबर हर एक लकड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। और हर एक लकड़ी का घनत्व कम होगा तो उसका सामर्थ्य भी कम होगा, तो फिर ये वाला विकल्प गलत हो जाएगा। और लकड़ियाँ जो हैं सस्ती भी होती हैं, कुछ लकड़ियाँ महंगी भी होती हैं, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर बचा सी लोचदार, तो आंसर ये सी लोचदार बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रीजनिंग के बाद कौन सा परिवर्तन नहीं होता है। रीजनिंग के बाद कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम कठोरता। रीजनिंग क्या होता है हम आपको अपने अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि इससे जुड़े भी सवाल आ रहे हैं लगभग बहुत सारे। तो इसके बाद है इमारती लकड़ी को अच्छी तरह से सीज होने में प्राकृतिक समय लगता है। इमारती लकड़ी को अच्छी प्रकार से सीज होने में समय लगता है, तो इसका आंसर होगा 1 से 4 साल। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार रासायनिक मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं रासायनिक मिश्रण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ईंट की कठोरता का परीक्षण कैसे किया जाता है। ईंट की कठोरता का परीक्षण हम लोग हथौड़ा का प्रयोग करके नहीं करते हैं, ना ही छेनी का प्रयोग करके करते हैं, क्योंकि इससे इनका संपीड़न सामर्थ्य करा जाता है। और तो बचा ये फिंगर नेट प्रयोग करके, इसीलिए इसका परीक्षण इस विधि से करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, तो इसका आंसर होगा मेटल कालिंग, क्योंकि पिगमेंट और फ्लाई ऐश और ये उदयभूषी जो हैं इनको एक तरह से मसाले के रूप में उपयोग करा जाता है,
और बचा ये मेटल कॉलिंग, तो इसके लिए सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए इसको जोड़ा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट के गुणों को मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है। कंक्रीट मुख्यतः लगभग मोटे तौर पर 2 प्रकार की होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नींव को बढ़ाने के लिए ज़मीनी स्तर से नीचे रखा जाता है। इसका होगा संरचना की स्थिरता, यानी कि नींव को ज़मीन के अंदर क्यों रखा जाता है, ताकि हम लोग की बिल्डिंग अच्छे से खड़ी हो सके, इसीलिए यानी कि अच्छी तरह से स्थिर हो सके, इसीलिए संरचना की स्थिरता इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए जोड़ा जाता है। सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए जोड़ा जाता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन देखा तो इसका मेटकाओलिन होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परीक्षण कांच में मौजूद होता है, लेड ऑक्साइड होता है, क्योंकि कांच में स्टील हो नहीं सकता। फाइबर ग्लास का उपयोग हम लोग परीक्षण कांच में नहीं करते हैं, और क्रोम का उपयोग भी इसमें नहीं होता है। इनका उपयोग, इन तीनों का उपयोग जो है दूसरी जगह होता है, इसलिए इसका आंसर लेड ऑक्साइड सही होगा। तो अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार कि निम्न में से कौन सा कांच का वर्गीकरण नहीं है। सोडा लाइम ग्लास एक प्रकार का कांच होता है, और पोटास लाइम ग्लास भी एक प्रकार का कांच होता है, और पोटास लेट ग्लास ये भी एक प्रकार का कांच होता है, मगर ये जो सोडा ब्रोमाइन ग्लास है ये कांच नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इसी आगे अगला क्वेश्चन है, लेड ग्लास किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्टिकल घटक के लिए, मतलब कि नेत्रों के लिए, नेत्र के घटक के लिए इसका उपयोग करा जाता है। इसके बाद अगला है, सीमेंट का औसत कण आकार कितना होता है। सीमेंट का औसत कण आकार कितना होता है, तो इसका होगा 15 माइक्रोन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने और किस वर्ष किया था। तो इसका आंसर होगा जोसेफ एस्पिन ने 1824 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ये हमने आपको अपने वीडियो में बताया है कि जोसेफ एस्पिन ने 1824 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। ये इंग्लैंड के यॉर्कशायर राज्य के राजमिस्त्री थे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाथ मिलाते समय उपयोग किए जाने वाले आदर्श जल सीमेंट का अनुपात कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है 0.4 से 0.5, ये इसका अनुपात होता है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईंट के अवशोषण में परीक्षण में ठंडे पानी कितने घंटे तक भिगोना पड़ता है, यानी कि ईंट को परीक्षण के लिए कितने घंटे तक पानी में भिगोना पड़ता है। तो इसको 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे के लिए भिगोना पड़ता है पानी में। इसके परीक्षण का सूत्र भी होता है, अवशोषण क्षमता निकालने का सूत्र होता है 24 घंटे पहले पानी का भार वो बटे में होता है, उसको W1 कहते हैं, और 24 घंटे बाद जो ईंटे का भार होता है पानी में भिगोने के बाद उसको W2 कहते हैं। तो W2/W1 × 100 ये इसके अवशोषण क्षमता का सूत्र होता है, ये आंसर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परिणाम के अनुसार सीमेंट की शक्ति का परीक्षण कितने और कितने दिनों बाद किया जाता है। तो सीमेंट की शक्ति का परीक्षण हम लोग 1 महीने में करते हैं, चाहे जो भी सीमेंट का परीक्षण हो उसका हम लोग 1 दिन में करते हैं, यानी कि 1 महीने में करते हैं, लगभग 28 दिन में करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो इसी प्रकार आगे अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट में सीमेंट का सबसे आम विकल्प कौन सा है। कंक्रीट के रूप में सीमेंट का सबसे आम विकल्प होगा, इसका आंसर होगा डामर, क्योंकि फ्लाई ऐश ये सीमेंट का कार्य करता है। लावा भी एक प्रकार के सीमेंट का यानी बंधक का काम करता है, और चूना भी बंधक का काम करता है। मगर कंक्रीट में डामर यानी जो सड़क बनती है डामर वाली यानी कंक्रीट वाली, उसमें हम लोग बंधक के रूप में डामर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका आंसर डामर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कंक्रीट को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से कितने घटकों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 4 घटकों का उपयोग किया जाता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ डिकाइलर रूप में प्रयोग नहीं होता है। डिकाइलर रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं होता है, इसका आंसर होगा K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सिलिका। इसका आंसर सिलिका होगा कि यही एक ऐसा तत्व है जो विभिन्न प्रकार के कांच में प्रयुक्त किया जाता है। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है, सोडा लाइम गिलास को निम्न नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग सोडा लाइम गिलास जो होता है उसको हम लोग सॉफ्ट गिलास भी कहते हैं। यह बहुत ही नरम यानी मुलायम कांच होता है।
इसके बाद अगला है श्रृंखला सर्वेक्षण में क्षेत्र का काम सीमित है केवल रैखिक माप में। इसका आंसर केवल रैखिक माप होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट का एक बैग का वजन कितना होता है, अर्थात सीमेंट की एक बोरी का वजन कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 50 किलो, 50 केजी होता है। और जिसको हम लोग लिखते हैं 0.034 CUM, ये इस प्रकार लिख सकते हैं इसी इकाई को, तो इतना वजन होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कंक्रीट का कौन सा घटक कि इसी वांछित संकुचित शक्ति देता है, यानी कि कंक्रीट का कौन सा ऐसा घटक है जो वांछित संकुचित शक्ति देता है, तो इसका आंसर होगा कंक्रीट में समुच्चय ऐसा घटक है, यानी कि समुच्चय 3-4 पदार्थ कंक्रीट के होते हैं जो उस कंक्रीट को शक्ति देते हैं। इसी श्रेणी में अगला क्वेश्चन है कि ग्रेड M20 कंक्रीट का घटक में अनुपात होता है, तो इसका आंसर होगा 1:1:5:3, ये इसका अनुपात होता है। इसका अगला क्वेश्चन है कि एक लेवल स्टेशन से पहली रीडिंग होती है, इसको हम लोग बैक दृष्टि कहते हैं। एक लेवल स्टेशन से पहली रीडिंग को हम लोग बैक दृष्टि कहते हैं। और इसी प्रकार ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है कि काली कपास की मिट्टी नीम के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि इसकी तो असर क्षमता कम है, कण एकजुट होते हैं, नमी की भिन्नता के कारण एक बड़ा परिवर्तन से गुजरने के लिए संपत्ति, और इसके अगला है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर सी होगा। तो आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको हमारा वीडियो उपयोगी लगा हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि परीक्षा के लिए आप लोगों को और भी ज़्यादा मदद हो सके। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।